क्वेश्चन का डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कर रहे हैं, तो आप लोग बच्चे शाम को 6:30 बजे मोबाइल पे घर बैठ के देख ले सकते हैं, ठीक है ना। भारतीय लर्न है इस पे यूट्यूब पे चल रहेगा वो, ठीक है ना। बैठ जाइए फटाफट, तेजी में चलिए फटाफट। चलिए, तो सब लगभग बैठ चुके हैं, कुछ लोग बाकी हैं, जल्दी बैठिए फटाफट। ओहो हो, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी गेट खोल दीजिए, वहीं बिठा दीजिए सबको, है ना। अंदर मत आइए आप लोग, बाहर ही बैठो, ठीक है। थोड़ी सी बैठने की समस्याएं हो रही है, लेकिन अच्छा मैं बता दूं, कोई बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट सेकंड क्लास नहीं किए हैं। ओके, एक्चुअली इसमें 3 क्लास हो चुके ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्लास हो गए, अभी तक 2 ही हुए हैं। ये कब चला था? थर्सडे चल था क्लास, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन, तो दोनों दिन का क्लास जो है 2 ही दिन हुआ ना, तो आज थर्ड डे है ना। ओ, इसका मतलब किसी का नहीं छूटेगा। भारतीय लर्निंग ऐप पर 2 ही क्लास हुआ है, अभी सैटरडे संडे को छुट्टी था, हमको 3-4 दिख रहा था, लेकिन नहीं, छुट्टी था, ठीक है ना। तो भारतीय लर्निंग ऐप पे फर्स्ट सेकंड दोनों क्लासेस, आप भारतीय लर्निंग ऐप को लोड करेंगे तो भारतीय लर्निंग ऐप पर जो है नीचे में एक कॉलम होगा जिसमें लिखा होगा फ्री यूजर। क्या लिखा होगा? फ्री यूजर। और फ्री यूजर को बटन दबाएंगे तो उसमें आएगा मैथ का पूरे क्लासेस। तो मैथ का क्लास में जाइएगा और मैथ में भी सब चैप्टर का नाम लिखा होगा, उसमें जाइएगा नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम। कहां जाएंगे? नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम, और वहां पर उसका फर्स्ट सेकंड दोनों क्लासेस होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ठीक है। तो जो बच्चे जिनका 2 दिन क्लास छूटा है वो कृपया करके वो 2 दिन क्लास कर लीजिएगा, और आज तीसरा दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, किसी बच्चे क्लास मालूम कि नहीं छूटा, यही ना। ओके, आज हम लोग यहां से आगे चलेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, ठीक। जल्दी पीछे स्टूल दे दे, पास कर दे फटाफट, तेजी जरा। गेट खोल के बैठो, गेट खोल के, पूरा गेट खोल दो भैया। बैठने बस दिक्कत है, थोड़ा सा जगह ही छोटा है कि नहीं, देखो ध्यान से है ना, आधा किलोमीटर का है लेकिन छोटा ही तो क्या है। चलो यहां देखो फटाफट, कोई बात नहीं। तो सब लोग तैयार हैं? ठीक है, वेरी गुड। दिखाई दे रहा भाई? और कोई लोग हैं तो बैठ जाइए सब लोग, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैं आपको सेव बांट रहा था, नहीं? कैसा लगा सेव? अच्छा लगा, ठीक है। अब आगे का सुनिए कहानी, ठीक है। सब लोग तैयार हैं? कहा कि एक गेंद को, अब आप लोग देखिए, हमने पिछले क्लास में सेव बांट दिया था, अब आप सब्जी मत बेचिएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा शांत हो जाए सब लोग, ठीक। कृपया करके ध्यान सुनिएगा मेरे बातों को। तो कहा कि एक गेंद को, बॉल गेंद, एक गेंद को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है। एक सर्टेन हाइट से जो गिराएंगे तो वो जो है ना उछलेगा गेंद, नहीं समझे? जब ऊपर से गिराएंगे तो नहीं, टप्पा खाएगा ना। हाँ, समझते हैं सर ना। तो गेंद को एक निश्चित ऊंचाई से गिराते हैं, तो जो उसका ऊंचाई है ना, जितना ऊंचाई से गिराएंगे, नहीं वो बोलेगा उसका 2/3 उछलेगा। वो मान लो कितना उछलेगा गेंद? 2/3 जंप करता है, ठीक है ना। एक गेंद को जितने ऊंचाई से गिराते हैं उसका 2/3 जंप, जितना ऊंचाई से गिराएंगे उतना तो जाएगा नहीं, उसका कुछ नीचे 2/3, जितना से गिराएंगे उसका 2/3, फिर उसका 2/3, जितना से गिराएंगे उसका 2/3, ठीक। क्रेजी बॉल की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा ही उछल जाता है, नहीं समझा? जहां से गिराओ कितना उछलेगा, है कि नहीं। हम एक नॉर्मल गेंद की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, और आप दिमाग मत लगाना, ये बोल ही रहा है कि 2/3 उछलेगा, 2/3 उसको उछालना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा जोर मत लगा देना, ठीक है ना। ठीक, एकदम कूल, दिमाग को शांत रखे सब लोग। सब शांत हो गया ना? हाँ, अब मजा आएगा। तो कहा कि एक गेंद को जितने ऊंचाई से गिराते हैं, जितने ऊंचाई से उसको छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे, ऐसे ना, गिरा दिए उसको, है ना, उसका 2/3 जंप करेगा। कितना जंप करेगा? 2/3 ऑफ द प्रीवियस हाइट। जिस हाइट से हम गिराते हैं उसका 2/3 जंप करेगा, ठीक है भैया। कितना उछलेगा? 2/3, ठीक है। ओके, अब कहा कि एक गेंद को 81 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए। कितने मीटर?
ए बॉल इज ड्रॉप एट द हाइट ऑफ 81 मीटर, कितना? एट द हाइट ऑफ 81 मीटर। गेंद को हम 81 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, ठीक। तो कहा एक गेंद को 81 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं, ठीक। तो हमसे ये पूछा कि तीसरा आफ्टर थर्ड जंप, तीसरा टप्पा टप्पा बोलते हैं उसको, नहीं समझा हिंदी में? हाँ, कटप्पा नहीं, टप्पा, देख रहा है ना, देखो तीसरा कहां कहां चले जाते हैं आप, देखो, ठीक है ना भाई। तीसरा टप्पा खाने के बाद, टप्पा समझते ना, एक टप्पा, दो टप्पा, तीन टप्पा, आफ्टर थर्ड जंप, तीसरा टप्पा खाने के बाद वो कितना उछलेगा? फाइंड, हाँ, कितना, हाउ लॉन्ग विल इट जंप आफ्टर द थर्ड जंप, हाउ लॉन्ग विल इट जंप आफ्टर द थर्ड जंप। पहले आपको हम क्वेश्चन समझाएंगे, एग्जाम्पल देंगे, फिर आपको लिखवाएंगे और आपसे बनवाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, पहले सुनिए पहला क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन गलत होता है, मतलब वो मेरे लिए होता है, मैं बनाता हूं, ठीक है। फिर आपका अगला दूंगा बढ़िया सा, ठीक है। यहां देखिए, तो हमने कहा कि जैसे अब एक एक समझिएगा, जैसे हम उसको 81 मीटर से ड्रॉप करेंगे, कितना से? 81 मीटर से, ठीक है ना। 81 मीटर से गिराएंगे तो कितना उछलेगा? इसका 2/3 जंप करेगा। कितना जंप करेगा? जितना से गिराएंगे उसका 2/3, तो काट दो, 27 × 81, 27 दूनी 54 मीटर जंप करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला में 81 से गिराए तो कितना उछल के आया? 54 मीटर, ठीक है। फिर सेकेंड जंप में आइए, फिर वो कहां से गिरेगा? उछल के 54 पे आया, फिर 54 से नीचे जाएगा, तो कितने से गिरेगा दोबारा? 54 से। तो फिर 54 का 2/3 उछलेगा, कितना? 54 का 2/3 कितना होता है? 18/3, ठीक है। 18 दूनी 18 3 54 हो गया ना, 18 दूनी तो 36 मीटर जंप करेगा। यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है ना। 2 टप्पा खा गया। आइए तीसरा भी खिला देते हैं, थर्ड। अब वो कितने से गिरेगा? पहले 81 से 54 आया, फिर 54 से 36, दिखाई दे रहा भाई साहब? बैठ जाओ, यहीं पर दिखाई देगा, सुनाए तो कम से कम देगा ही, देखो ना, ठीक है ना। तो 54 से गिराएंगे, कहां से गिराएंगे? 54 से, यहां पर आएगा, दे दो, उधर बैठ जाएगा। चलो यहां देखो, कचरे नहीं। तो अब उसको 36 से गिराएंगे तो 36 का 2/3 उछलेगा, है ना। तो अब वो कहां से गिरेगा भाई? 36 से। उसे कितना जंप करेगा? 2/3, 12/3, 12 दूनी कितना उछल गया? तो तीसरा टप्पा खाने के बाद कितना उछला? 24। लेकिन हम एक एक करके टप्पा नहीं खिलाएंगे, एक ही लाइन में टप 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 3 बार, नहीं समझा? यहां देखो, जैसे 81 मीटर से गिराया तो पहला में 2/3, फिर दूसरा में, फिर तीसरा में 3 3 9 3, 3 3 9 3, 27 3, 2 दिन 4 दिन 8 3, बस 24 मीटर उछलेगा, बस हो गया आपका थर्ड जंप। नहीं समझ में आया? ए भाई दिमाग नहीं लगाते, ठीक है ना। तो तीसरा जंप के बाद कितना उछलेगा? तो बोल देंगे कि 24 मीटर उछलेगा, कोई दिक्कत तकलीफ? हम एक ही लाइन में क्यों ना बनाए, ठीक है। पहले 81 से गिराए, 81 का 2/3 उछला, इतना पर आ गया, फिर उसका 2/3 उछलेगा, फिर इतना पर आ जाएगा, फिर उसका 2/3 उछलेगा, इतना पे आ जाएगा। तो आफ्टर थर्ड जंप, तीसरा टप्पा के बाद कितना उछलेगा? 24 मीटर। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं, ठीक है भाई, ओके। तो अभी रंग बिरंगा उछले तो मतलब रंग बिरंगा का मतलब कभी 2/3 उछल गया, कभी 1/3 उछला, कभी ज्यादा ही 3/4 उछला, है ना, आप समझ रहे ना। तो हम बस एक ही लाइन में जैसे वो उछले उछलाएंगे, ऐसे ही, ऐसे देखो, जैसे 81 मीटर से गिराएंगे, पहला में 2/3 उछला, उछलने दो, फिर 3/4 उछला, उछलने दो, ठीक है ना। फिर 1/3 उछला, चुप रहे तो ना उछलेगा, देखो ना।
पहले 2/3 उछला, फिर 3/4 उछलेगा, फिर 1/3 उछलेगा। किसी को दिक्कत तो नहीं? तो ऐसे 3 से 3 कट गया और ये 27 3 और ये 2 दूनी और 27 का आधा। तो बोलेंगे आफ्टर थर्ड जंप 13.5 मीटर जंप करेगा। तो कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं होगा? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्या बना सकते हैं? तो एक लिखिए ना, लिखिए एक गेंद को हम 1 मिनट रुक के ही बोलेंगे, आप टेंशन नहीं, छाप लो पहले। ठीक है, सब तैयार हो गए? हाँ ठीक है। तो एक गेंद को जितने ऊंचाई से गिराया जाता है, एक गेंद को जितने ऊंचाई से गिराया जाता है, उस ऊंचाई का वह 3/4 जंप करता है। उस ऊंचाई का वह 3/4 3/4 3/4 जंप करता है। A ball is dropped at a certain height. A ball is dropped at a certain height. It is jumped 3/4 of the previous height. A ball is dropped at a certain height. It is jumped the 3/4 of the previous height. ठीक है ना? A ball is dropped at a certain height. It is jumped the 3/4 of the previous height. ठीक है ना? एक गेंद को जितनी ऊंचाई से गिराया जाता है, उस ऊंचाई का 3/4 वह जंप करता है। उस ऊंचाई का 3/4 वह जंप करता है। A ball is dropped at a certain height. It is jumped the 3/4 of the previous height. कोई दिक्कत तो नहीं? पूर्ण विराम। आगे लिखिए, यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, यदि दिया हुआ कि यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, if the ball is dropped at the height of, if the ball is dropped at the height of 32 meter, यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप किया जाए, गिराया जाए, if the ball is dropped at the height of 32 meter, यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, कहां से गिराया जाए? यदि गेंद को 32 मीटर 32 मीटर, ठीक है ना, यदि गेंद को 32 मीटर के ऊंचाई से गिराया जाए, द बॉल इज ड्रॉप द हाइट ऑफ 32 मीटर, यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, तो तीसरे टप्पा के बाद वह कितना जंप करेगा? हाउ लॉन्ग विल इट जंप आफ्टर द थर्ड जंप? हाउ लॉन्ग विल इट जंप आफ्टर द थर्ड जंप? तीसरे टप्पा खाने के बाद वह कितना उछलेगा? तीसरा टप्पा खाने के बाद कितना ऊंचाई उछलेगा? हाउ लॉन्ग विल इट जंप? हाउ लॉन्ग विल इट जंप आफ्टर द थर्ड जंप? लिख लिए सब लोग? तीसरा टप्पा खाने के बाद वो कितना ऊंचाई तक उछलेगा? लिख लिए? अरे वाह, 13.5 सही उत्तर। मजा आ गया लेकिन, है ना? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था ना। वेरी गुड। क्या आपको तकलीफ है? नहीं है। वेरी गुड। नहीं, यहां देखो, क्या भाई साहब, इनका तो गेंदी खो गया लगता है। ढूंढ रहे, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है, कोई पूछना चाहता है या नहीं? एक उठा लिया। देखो, 32 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं, ठीक? कहां से गिरा रहे हैं भाई? 32 मीटर की ऊंचाई से। वो कितना उछलेगा? 3/4। कितना उछलेगा? 3/4। जितने ऊंचाई से गिराएंगे उसका 3/4 जंप, यही ना क्वेश्चन कि 3/4 जंप करेगा, ठीक? फिर जितना से गिराएंगे उसका 3/4, दो टप्पा खाया, और तीसरा 3/4 फिर से 3 टप्पा, 1 2 3 टप्पा। समझ में आया कि नहीं? किसी को दिक्कत तो नहीं? पक्का पक्की समझ में आ रहा है? 4 चौके 16 दूनी 2 दूनी 3 3 9 3 27/2। बोले तो इतना ही आ गया, 13.5 पहले वाला जैसा। कोई दिक्कत नहीं, 13.5 मीटर। किसी भाई को तकलीफ? नो। थैंक यू भाई। मिटा दो इसको। यस सर। अब यहां पर एक प्रश्न आता है,
लेकिन डरिएगा नहीं, पहले समझिएगा। कहा एक गेंद को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया गया, ठीक है ना। एक गेंद को कहां से गिराया? एक निश्चित ऊंचाई से गिराया, ठीक। ध्यान सुनेंगे, प्लीज अटेंशन, खुश मत ज्यादा होइएगा, है ना, बातचीत नहीं, पहले समझिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि एक सीख लिया तो बस फूल का पकौड़ा, नहीं, आगे भी है। देखो, तो हमने कहा कि गेंद को जितने भी ऊंचाई से गिराते हैं, ठीक, उसका देगा कुछ, है ना, क्या बोलूं, 2/3 उछलता है। कितना उछलता है? 2/3, ठीक। ध्यान सुनिएगा, एक गेंद को जितनी ऊंचाई से गिराते हैं उसका 2/3 2/3 वो जंप करेगा, ठीक है ना। बॉल ड्रॉप द सर्टेन हाइट, इट इज जंप द 2/3 ऑफ द प्रीवियस हाइट, ठीक है ना। अपनी ऊंचाई के 2/3 भाग उछलता है, ठीक है। ओके, ऊपर से गिराएंगे 2/3 2/3 2/3 2/3 एकदम लास्ट तक, है ना। देखिए, तो कहा कि ऐसे उछलते 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 जब तक वो रुके नहीं, जब तक वो विरामावस्था में ना है, स्टेशनरी पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, समझते हैं ना, विरामावस्था में, विराम, चुपचाप, नहीं सर, अब फुदकना बंद हो गया उसका, नहीं खत्म, नहीं समझा एकदम। आप मेरा बात समझिएगा, फीलिंग कीजिएगा आप, और कुछ और फीलिंग नहीं करना, मेरा बात खाली देखो ना, ठीक है। तो जैसे ऊपर से हम गिराएंगे ऐसे उछलते रहेगा उछलते रहेगा उछलते रहेगा ना। तो पहला बार इतना दूरी तय किया, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, आना जाना ऐसे लगा हुआ ना। तो हमसे पूछेगा कि विरामावस्था में आने तक, मतलब रेस्ट पोजीशन में आने तक, स्टेशनरी पोजीशन में आने तक टोटल दूरी तय किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल टिल द रेस्ट पोजीशन, अंतिम, बिल्कुल अंतिम पल तक, है ना। मतलब जब तक वो लास्ट फड़फड़ाहट उसका हो, नहीं समझा, लास्ट, हाँ एकदम बंद, फड़फड़ाना बंद, ठीक है ना। तो अंतिम पल तक, अंतिम पल नहीं, जैसे आप समझते हैं ना, जैसे बच्चों लोग का मूवी होता है तो गेंद में भी बनाया तो आंख मुंह नाक बनाया हो रहता है, वही फवारा बंद हो, जिसका आंख बंद हो गया गेंद का, कार्टून सीरियल में होता है ना, तो वैसे ही मान लो कि बंद, आंख वो बंद करके सो गया लास्ट। तो वहां तक कितना दूरी तय करेगा, टोटल डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना है? आप पहले प्रश्न समझ रहे हैं ना, कि यहां से गिराएंगे तो इतना दूर गया, फिर और आएगा जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टिल द लास्ट पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, ठीक है, बिल्कुल अंतिम पल तक वो कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया, ये पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा है, ठीक है ना। तो दमदार नहीं है, अब एक फूक मारेगा उड़ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन पहले आराम से, है ना, धीरे धीरे, डरिएगा नहीं। देखिए, जैसे मान लीजिए ऊंचाई दिया है कि गेंद को हम 30 मीटर की ऊंचाई से गिराएं, कहां से? बॉल इज ड्रॉप एट द हाइट ऑफ 30 मीटर, है ना। गेंद को 30 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो पहले प्लीज आपसे निवेदन है कि सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। देखिए, पहला बार में कितना उछलेगा वो, नहीं, मेरी बात सुनिए, ध्यान सुनिए प्लीज, कुछ नहीं बोलना आपको। पहला बार में कहा कि गेंद को 30 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, कहां से गिराया गया? एट द हाइट ऑफ 30 मीटर। पहला बार में गेंद को 30 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, तो पहला बार में गेंद कितना दूरी तय करेगा? यहां से यहां तक आया तो कितना दूरी तय किया? यस, द फर्स्ट टाइम ट्रेवल 30 मीटर डिस्टेंस, ओके। पहला बार में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यहां से यहां तक जाने में, ग्राउंड तक जाने में वो 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। वो गिरा 30 से है, किससे गिरा है? तो जमीन पे आने का कितना उछलेगा? उसका 2/3 उछलेगा। कितना उछलेगा? क्योंकि उछलता ही है, रिकॉर्ड है उसका, है ना, हमेशा 2/3 उछलेगा, ठीक है ना, 2/3 उछलता है। उसका 2/3 उछल गया। अब बताइए कि जमीन से उछल के 2/3 ऊपर आया,
लेकिन जैसे नीचे से ऊपर आया 2/3, फिर उतना ही दूरी फिर से नीचे जाएगा ना। नहीं समझ में आया? समझ गए? अरे वाह। अब जैसे कि यहाँ जमीन है, मान लो ऐसे, पहले यहां से गिराए थे तो ऐसे उछल के यहां तक आया। तो पहला बार जब गिराए थे ना तो सिर्फ इतना ही 30 मीटर तक, क्योंकि वहां से गिरा, ऊपर से गिरा तो सिर्फ 30 मीटर ट्रेवल किया, ओनली 30 मीटर। लेकिन यहाँ जमीन पाया, फिर 2/3 इतना उछला, तो इतना दूरी तय किया, तो फिर वो वापस उतना नीचे आएगा तो डबल हो जाएगा। जितना ऊपर जाएगा फिर उतना ही नीचे जाएगा। तो इसलिए आना जाना क्या हो गया? डबल हो गया। कितना हो गया? जितना गया उतना ही आया। तो क्या हो गया भैया? डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। समझ में आ रहा ना? क्या हो गया? डबल हो गया। समझ में आया डबल क्यों हुआ? हम उसको दुगना क्यों किए? समझ में आया? क्योंकि जमीन से जितना ऊपर आएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, फिर वो नीचे ही जाएगा। तो जितना डिस्टेंस ऊपर आया था उतना ही डिस्टेंस नीचे ही जाएगा। तो ये दूरी डबल हो गया ना। भाई साहब सुन पा रहे हैं ना? सीधा होकर बैठिए, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ओके। बहुत देखने बैठने में दिक्कत है तो आप खिसक जाइए, थोड़ा सा ठंडा का मौसम है ना, आराम से बैठिए। ठीक है, चलो यार देखो, ठीक है। अब ठीक है भाई साहब, कंफर्टेबल? यहां देखिए, तो हमने कहा अब दूसरा बार देखिए, तीसरा बार देखिए प्लीज प्लीज। फिर वो 2/3 फिर उछलेगा। देखो ये 30, पहला बार में 30, पहला बार में 30, उसका 2/3 उछला था। कितना उछला? 2/3। ठीक है, हाँ 2 बार छोड़िए ना, उछला 2/3 ना। फिर वो दोबारा कहां से गिरेगा? उसके 2/3 से नीचे गिरेगा। और फिर कितना उछलेगा? फिर उसका भी, यस, तो इसका भी 2/3 उछलेगा वो। नहीं समझे? पहले बार में 30 मीटर तय किया, दूसरे में 30 का जैसे 2/3 करते हैं ना आप, तो 30 का 2/3 कितना हो गया? तो दूसरा बार में तो 20 मीटर से गिरेगा, तो अगला बार तो 20 का भी तो 2/3 उछलेगा, उछलेगा ना। तो वही हम यहां पर किए, पहला बार में 30, दूसरे बार में 30 का 2/3, और उसके अगले बार उसका भी फिर 2/3। हाँ ये ना, फिर जितना ऊपर आएगा उतना ही, तो इसलिए डबल हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, पहला बार में 30 चला था, उसके बाद पहला टप्पा खाने के बाद 2/3, दूसरा टप्पा खाने के बाद उसका भी 2/3, और तीसरा टप्पा में फिर से 2/3। नहीं समझे? जैसे जहां से गिराएंगे ना, वो जब नीचे जाएगा तो उसका 2/3 उछलेगा। समझ में आ रहा सबको? और ये प्रोसेस कितने बार करेंगे? नहीं, 2 बार होगा जी। जाएगा ऊपर, फिर उतना ही आएगा। ऐसे करके यह प्रक्रिया चलता रहेगा टू सॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जहां पर अनसर्टेन चीजें होते हैं ना, तो उसको इन्फिनिटी ही कर देते हैं। ठीक है ना? वो डिपेंड करता है, वैक्यूम वगैरह होगा तो जल्दी ही बंद, कुछ भी सकता है। चलिए चलता रहेगा ऐसे कंटिन्यू, नहीं तो फ्रैक्शन में जल्दी बंद। तो वो हम लोग को कोई अनुमान नहीं कब तक वो लास्ट मोमेंट चलेगा, तो इसको इन्फिनिटी कर दे, क्या करते हैं? इसको इन्फिनिटी कर देते हैं, अनंत कर देते हैं। ठीक है ना? जितने बार चले अनंत। पहले हम जितना समझाएं उतना ही समझिएगा, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिएगा। समझने के बाद यही प्रश्न एकदम छोटा बच्चा वाला होगा, नहीं तो ये उछलेगा, फिर आपका दिमाग उछलने लगेगा। ठीक है ना? आराम से, कंट्रोल, कॉमन सेंस बिल्कुल लगाना है, अपना अपना एकदम नॉर्मली है ना, कोई ऐसा हार्ड कुछ नहीं क्वेश्चन। पहले बाल गेंद को हम कहां से गिराएंगे? 30 मीटर से, तो 30 चला, उछलेगा कितना? उसका 2/3, फिर नीचे जाएगा, फिर कितना उछलेगा? उसका भी 2/3, फिर नीचे जाएगा, फिर कितना? फिर उसका भी 2/3, जहां से आ रहा है ना उसका फिर 2/3, जहां से आ रहा है ना उसका 2/3। समझ रहे बात को ना? जहां से जाएगा उसका 2/3, जैसे यहां से गिरा तो यहां उछलेगा, फिर यहां से फिर यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। और यह प्रक्रिया 2 बार होगा, जाना आना, जाना आना, जाना, और ऐसे चलता रहेगा, जाना आना, जाना आना। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए मुझे जहां पर समझाया वहीं पर ना है तो तुरंत रोकिएगा, टोकिएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे।
और हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर दोबारा जो पूछेगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए वही पूछिए जहां पर दिक्कत है कि नहीं। आइए 3 बार कहां लिखे हैं, तो देखो पहला बार में 1/2 चला, अरे सुनो ना, पहला बार में 2/3, दूसरा बार में उसका भी तो 2/3, और तीसरा बार में उसका भी तो 2/3। समझ में आ रहा ना। अभी अभी एग्जाम्पल देते, छोटा सा क्वेश्चन कि 3 टप्पा खाएगा तो कैसे लिखोगे, ऐसे ना, 2/3 फिर 2/3 फिर 2/3, यही सिखाया था ना। तो तीसरा टप्पा में तो 3 बार लिखोगे ना, और चौथा टप्पा में करें तो 2/3 2/3 2/3, ऐसे ही आई ऐसे ही आई। नहीं समझा, चारों बार नहीं समझा, 2/3 आता रहेगा चारों, और आगे भी आई तो ऐसे आई, नहीं समझा। और आगे अब समझ गया लगता है कि नहीं। किसी भाई को तकलीफ बिल्कुल नहीं, जिनको थोड़ा सा अटका हुआ था वो भी पार हो गया दिमाग से, है कि नहीं, आगे ना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज, एकदम हल्के से सीखना हर चीजों को, कभी टफ नहीं बनाना दिमाग को, ठीक। तो पहले बार में 30 मीटर, दूसरे बार उसका 2/3, पहला बार में सिर्फ 30 मीटर चलेगा, पहला बार में। लेकिन दूसरा बार में आना जाना दोनों बार लगा रहेगा, क्यों, क्योंकि पहला बार उसको ऊपर से गिराए, नीचे से तो ऊपर नहीं ना आया। यदि नीचे से ऊपर आता तो फिर जितना ऊपर आता उतना ही फिर, लेकिन नहीं, तो पहला बार तो वहां से गिराया जाता है। तो पहला बार में एक ही बार प्रोसेस होगा 30 मीटर का। पहला बार में कितना होगा, 30 मीटर का, समझ रहे हैं। पहला बार में क्या होगा, सिर्फ 30 मीटर का, ठीक है भैया। दूसरा बार में आना जाना, फिर आना जाना, फिर आना जाना लग जाएगा उसका, ठीक है ना। पहला बार सिर्फ आता है, फिर आता जाता आता जाता आता जाता, ऐसे चलते हुए, समझा। फिर उसके बाद चलता है दो बार सब जगह, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ, नो, ओके। अच्छा, जो बच्चे थोड़ा पढ़े हैं बचपन में सही से, उनको हम अभी पढ़ाएंगे बढ़िया से, मतलब जो है ना। देखो पहले क्या हुआ उसको भूल जाओ, जिंदगी को, ठीक है ना। बताना कहीं को दिक्कत हो तो अब पुरानी जिंदगी को नहीं जीना है, नई जिंदगी जीना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। सब में से 13 इसको छोड़ दो, दूसरे प्रजाति का लग रहा है ना, क्योंकि सिर्फ एक बार 30 है कि नहीं। और सब में एक जैसा डबल 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 हुआ, सब में क्या हुआ है, लेकिन एक बार में सिर्फ पहला, तो ये अलग प्रजाति का, इसको साइड कर दो, ठीक। जाग रहे हैं सब लोग जी, चलो ठीक है। 30, अब यहां से 30 और 2 into 2 कॉमन ले लो, और 2/3 भी ले लो, कॉमन ले लो। चलो पूरा ही ले लिया, तो 2/3 into 2, 30 भी कॉमन लिया, 2/3 भी लिया, 2 भी कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा, पूरा कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1। जब पूरा कॉमन आता क्या बचता है 1। देखो 30 ले लिया, 2/3 ले लिया, 2 ले लिया, तो क्या बचा 2/3। फिर 30 ले लिया, 2/3 और 2, तो कितने में बचा 2/3, कितने बार 2 बार। वैसे आगे क्या बचेगा 2/3, ऐसे आगे बचते जाएगा टू सॉन इन्फिनिटी। समझ में आ रहा सबको ना, ध्यान सुनिएगा प्लीज, डरिएगा नहीं, हम एक बार नहीं 2 बार सिखा देंगे, 3 बार सिखा देंगे, लेकिन आराम से। देखिए तो पहला तो इसे छोड़ दिया सेम टू सेम, दूसरे बार में 30 का 2/3 और ये 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पूरा कॉमन आ गया, इसका मतलब तो यहां बच गया 1, यहां बच गया 2/3, यहां बच गया 2/3 2 बार, तो 2/3 का स्क्वायर आगे और बचेगा, 2/3 का क्यूब आगे और बचेगा, 2/3 के बाद 4, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। थोड़ी बहुत पढ़े होंगे यहां जरूर आप लोग। क्या ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या है ये जीपी। जो बच्चे नहीं जानते हो डरिएगा मत, जैसे किसी भी में ऐसा हो, जैसे 1, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब। देखो किसी नंबर से सब में आधा आधा होता जा रहा, पहला 1, फिर उसका आधा, फिर आधा का भी आधा, फिर आधे हो ना स्क्वायर हो जाएगा, फिर आधे के और आधा, तो क्या होगा क्यूब हो गया। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें किसी निश्चित संख्या से गुना होते चला जाए, क्या होते चला जाए, मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग हिंदी होते हैं गुणोत्तर श्रेणी, क्या बोलते हैं, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना।
गुणोत्तर, गुणा होते हुए आगे जाने वाला सीरीज, मतलब एक निश्चित संख्या से यदि सब में गुणा होते जा रहा, गुणा होते जा रहा, उसको जीपी कहते हैं। जीपी जैसे एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, जिसमें सब में एक निश्चित संख्या बढ़ते जाता है, जो हम पढ़ाएंगे, आपको टेंशन मत ले जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो एपी में क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, एक निश्चित संख्या प्लस या माइनस होता चला जाता है। और जीपी में क्या होता है, एक निश्चित संख्या से गुना होता चला जाता है। जीपी में क्या होता है, एक निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई। अभी काम चलाओ सीखना है यहां पर, ठीक है ना। हमको मेन ये डीपली समझना है, लेकिन प्रोसेस ये जो जीपी का है वो हल्का सीख लेना। क्यों, अभी काम चलाना इसीलिए, ठीक है ना। जब पढ़ेंगे आप तो पूरा समझ में आएगी, ठीक बात, ठीक है ना। देखिए, जब किसी संख्या में एक निश्चित संख्या से गुना होते चला जाए तो उसको हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर, गुना होते हुए आगे जाने वाला सीरीज, ठीक है ना। तो जीपी कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो ये वैसे ही जीपी है, क्या है, जीपी। और इसके हम सिखाए थे फार्मूला, सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स, क्या सिखाए थे, a/1 माइनस आर। जो नहीं जानते हैं कोई डरने की बात नहीं है, उनके भी दिन अच्छे आएंगे, ठीक है ना, सबके दिन अच्छे आएंगे, है ना भाई साहब, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है कोई भी जीपी का सीक्वेंस होगा जिसमें लगे कि सब में एक निश्चित संख्या से गुना होता चला जा रहा है, उसी को जीपी कहते हैं, ठीक। क्या आपको ऐसा लगा कि एक निश्चित संख्या सब में गुना हो रहा है? सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए, क्या आपको लगा कि सब में 2/3 2/3 गुने 2/3 2/3, हर टर्म में एक नया 2/3, हर टर्म में एक नया 2/3, हर टर्म में एक नया 2/3 हो रहा, लग रहा है ऐसा? लग रहा है ना। तो यही तो जीपी है, एक निश्चित संख्या सब में गुना, गुणोत्तर गुणोत्तर गुणोत्तर, गुना होते हुए आगे की ओर चले, उसी को हम जीपी कहते हैं। समझ में आ रहा ना। तो कैसे फीलिंग करें कि जीपी है कि नहीं, ऐसे सब में 2/3 2/3 2/3 2/3 बढ़ते जा रहा, समझ में आ रहा ना। तो इसी को तो हम लोग जीपी कहते हैं। समझ में आया, थोड़ा बहुत आ रहा है, ओके। जीपी का सम का फार्मूला, योग निकालने का फार्मूला होता है। जो नहीं पढ़े प्लीज थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना। आगे यूज नहीं आएगा इसका, बस एक क्वेश्चन में यहां पर यूज है, तो मैं बता देता हूं, क्योंकि जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए हम साइड में बता देंगे। ऐसा नहीं कि आप ये बस सोचना कि हम तो पढ़े ही तो कैसे आएगा, नहीं, उनको मैं बता रहा हूं, उनको भी आएगा। देखिए, इसमें ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, क्या होता है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, क्या बोलते हैं इसको, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म क्या है और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें भी 1 ही है, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और आर का मतलब कॉमन रेशियो, क्या होता है, कॉमन रेशियो, है ना, उभयनिष्ठ अनुपात, क्या बोलते हैं सब में, उभयनिष्ठ अनुपात। अनुपात मतलब भाग देने पर आना, अनुपात मतलब ऐसे आर कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म को डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म से, किससे भाग दोगे, समझते हो सब लोग ना। दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे, किससे, दूसरे पद को पहले पद से, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, आर निकलेगा। आर कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। जैसे आप सेकेंड टर्म क्या है, 1/2, अब इसको भाग दो 1 से तो 1/2 ही आ जाएगा। तो यहां आर कितना हो गया, 1/2। क्या आप समझ पा रहे हैं। हम अलग से इसको सिखा दिए, जो नहीं पढ़ते उनके लिए, नहीं तो जो आता हो तो बना के बैठ गए लोग, है ना, मुझे मालूम है। अनंत तक का योग का फार्मूला होता है a/1 माइनस आर। ए मतलब पहला वाला टर्म, आर मतलब अनुपात, क्या होता है, सब में, हाँ सब में जो है वैनिश, ठीक है ना, सब में कॉमन, है ना। तो सेकेंड टर्म में से क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ओके। ये सब समझ में आया। अब आइए मुद्दे पर, इधर देखिए, देखिए प्लीज, इसम छोड़ दीजिए, इसम पढ़ने का चीज नहीं था, बकवास था। आइए, ये 30 दिखाई दिया, ये वे काट ही दो जी, 10 या 30 कितना हो गया, ये 40, ठीक। अब हमेशा ये जीपी बन जाए, क्या बन जाएगा, क्या आपको जीपी फीलिंग हुआ, तो इसमें ए क्या है, 1, तो 1 लिख दो। 1 माइनस आर, आर कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई
सेकेंड टर्म डिवाइड बाई, समझ में आया, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो इसमें किसी भी नंबर में 1 से भाग दो, कोई फर्क पड़ने वाला वही बच जाएगा, आर का वैल्यू यही आ जाएगा। ठीक, तो आर का वैल्यू क्या है? 2/3। सबको समझ में आ रहा है? फिर से ये 30 लिख दिया, ये 40 लिख दिया, और इसका फार्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन, ए क्या है? 1 अपॉन 1 माइनस आर। किसी को दिक्कत भाई? थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है? देखो यहां एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, यहां गुना करो 3 एकम, यहां गुना करो 3 एकम 3, यहां 1 गुने 2, फिर नीचे वाला कहां चला जाएगा? नीचे वाला 3, और 3 में से 2 जाएगा, तो ये कितना होगा? 30 और 120, यही ना? कितना हो गया? 150 मीटर। यहां लिख देता हूं, अगर ना दिखे तो सुन के लिख लो, 150 मीटर। कितना? 150। अब डरिएगा नहीं, अभी तो हम बता रहे हैं, अभी आप बनाएंगे अपने हाथों से तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? हाँ, एक और दे दो, पढ़ा दो। पहला बार 30 से गिराया तो 30, पहला बार 30 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन दूसरा बार उसका 2/3 उछलेगा, तो 2/3 उछलेगा तो फिर जितना वो ऊपर आएगा उतना ही इसे सब में डबल डबल कर देंगे। ओके भाई, और यहां से हम इसको अलग छोड़ दें कि ये अलग प्रजाति का है, और इस सब में से इतना कॉमन ले लिया तो हम बचेगा 1, यहाँ 2/3, यहाँ 2/3, 2 बार, यहाँ 2/3, 3 बार 2/3, ऐसे करके बचेगा। और इसका सम, ये तो सेम लिख दिया 30, और ये हो गया 40। इसको जोड़ना मत, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें फार्मूला होता है a मतलब 1, और 1 माइनस r मतलब 2/3, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आप डर तो नहीं रहे हैं? ओके, रुक जाइएगा पहले भी, है ना? मैं आपको एक क्वेश्चन में और बना रहा हूं, बोर्ड पे मैं ही बना रहा हूं, फिर मैं आपसे बनवाऊंगा। ठीक, ओके भाई? और सेम ही एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं। देखिए, मिटा दो इसको, छापी रहा भी, ऊपर मिटा दो। ए भाई, लिखने में इतना कंजूसई हो गया। ठीक है, देखिएगा, अभी हम एक बार और बोर्ड बनाते हैं, उसके बाद आपसे बनवाएंगे। ठीक, सब तैयार हैं? देखिएगा, अब देखिए कितना मजेदार जल्दी जल्दी बनेगा, फटाफट देखिएगा। देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, बात नहीं इधर, इस अभी मैं ही बना रहा हूं, अगला आपको दूंगा। ठीक है, कहा कि गेंद को जितने ऊंचाई से गिराएंगे उसका 4/5 उछलेगा जी। ठीक है ना, कोई दिक्कत? कहा गेंद को 150 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। कहां से गिराया गया? बॉल इज ड्रॉप द हाइट ऑफ 150 मीटर। तो पहले उसको 150 से गिराएंगे तो पहला बार में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 150। ओके, वेरी गुड। एंड द सेकेंड टाइम उसका 4/5 कितना? 150 का 4/5 ऊपर आएगा, और फिर उतना ही, तो ये क्या हो जाएगा? फिर 150 का पहला बार में 4/5 था, उसके बाद और दूसरे बार में उसका भी 4/5, फिर उतना ही ऊपर आएगा, उतना ही, फिर अगले बार में 150 का 4/5 2 बार हो चुका ना, तो तीसरा बार और उसका 4/5, ये फिर 2 बार आना जाना लगा रहेगा। मालूम? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्या इसमें समय लग रहा बनाने में? बहुत इजी है, आने के बाद लगता है कि छोटा बच्चा वाला है। अब सब में से इतना हमेशा कॉमन आ जाएगा, कितना? 150 इंटू 4 इंटू 4/5 इंटू, तो यहां हमेशा 1 बचेगा, यहां बचेगा 4/, एक बार 4/5, जैसे यहां 3 बार है तो एक ही बार कॉमन लिए 2 बार बचेगा, फिर आगे ऐसे बचते रहेगा, नहीं भी फिर भी लिख दो, ऐसे लिखते जाओ ऐसे करके, टू सॉन इन्फिनिटी। क्या समझ पा रहे हैं? ओके, काटो 5 3, तो ये 150 और 4 दूनी 8, 8 200। ओके भाई, सबको समझ में आ रहा है? अभी जीपी बन गया, क्या बन गया?
देखो सब में 1/4 1/4 1/4 गुना बढ़ते जा रहा है। मालूम ये क्या है? जीपी। क्या बोलते हैं इसको? आप ये सोचना मत जीपी छोड़ दीजिए उसको, जीपी को भूल जाइए, प्रोसेस समझिए, ठीक है ना। जब जीपी पढ़ाएंगे तो वहां पर और एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, ठीक है। क्या होता है फार्मूला? ए इसमें क्या है? 1, तो यहां पर लिख देंगे सीधे 1, और 1 माइनस आर, आर यहां पर क्या बताइए? अरे इसको इससे भाग देंगे तो 1 से भाग देने को फर्क पड़ता है, वही बच जाएगा 4/5। तो यहां कितना हो गया? 150 प्लस 240, और यहां पहले ऊपर क्या है? 1 लिख दिया ऐसे, और यहां एलसीएम लेंगे 1 और 5 का एलसीएम, 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 यहां आ जाएगा और 4 यहां जाएगा। 150 गुने 240। अब नीचे वाला, और नीचे क्या बचेगा? 24 × 120, 24 × 120 तो 1200 और 150 कितना हुआ? 1350 मीटर। एनी प्रॉब्लम? 1350। एनी प्रॉब्लम? क्या बना सकते हैं? अब तो आपको बनाना ही पड़ेगा। लिखिए, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग को भाई आपको बनना अधिकारी है, चपरासी से काम चलेगा नहीं, तो हम लोग को हथियार डालने से कोई फायदा, लड़ना है ना भाई साहब। तलवार टूट गया, धनुष निकाल लिया, तीर निकाल लिया, भाला निकाल लिया, लास्ट में चाकू पर चाकू से मार रहा है, लेकिन मारेंगे जरूर, नहीं समझे? छोड़ेंगे नहीं, अंतिम पल तक। ठीक, क्वेश्चन लिखिए। क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। लिखिए, एक गेंद को, हाँ लिखो तुम, एक गेंद को जितने ऊंचाई से गिराया जाता है, एक गेंद को जितने ऊंचाई से गिराया जाता है उसका 2/3 जंप करता है। एक गेंद को जितने ऊंचाई से गिराया जाता है उसका 2/3 जंप करता है। बॉल इज ड्रॉप द हाइट, a ball is dropped at a certain height, a ball is dropped at a certain height, a ball is dropped at a certain height, it is jumped 2/3 of the previous height. Oh, वैसा ही है, 2/3 है ना। A ball is dropped at a, लिखिए, a ball, गेंद है ना, ball is dropped at a certain height, from a certain height it is jumps and 2/3 of the previous height. ठीक है ना। एक गेंद को जितनी ऊंचाई से गिराया जाए, एक गेंद को जितनी ऊंचाई से गिराया जाता है उसका 2/3 जंप करता है। ठीक है ना। एक गेंद को जितनी ऊंचाई से गिराया जाता है उसका 2/3 वह जंप करता है। ठीक है ना। यदि गेंद को 54 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, if the ball is dropped at the height of 54 meter, if the ball is dropped at the height of 54 meter, यदि गेंद को 54 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, if the ball is dropped at the height of 54 meter, यदि गेंद को 54 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, ठीक है ना। If the ball is dropped at the height of 54 meter, ठीक है ना, यदि गेंद को 54 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, कहां से गिराया जाए? If the ball is dropped at the height of 54 meter, यदि गेंद को 54 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, कहां से? यदि गेंद को 54 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, if the ball is dropped at the height of 54 meter, यदि गेंद को 54 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, तो विरामावस्था में आने तक, मतलब रुकने तक, समझते हैं ना, विरामावस्था में आने तक वह कुल कितना दूरी तय करेगा? Then how much distance will it travel? How much distance will it travel till the rest position? ठीक है ना, till it comes in rest position या stationary position, कुछ भी लिख लो, ठीक है ना। How much, how long है ना, how long distance will it travel? How long distance will it travel till the last position या rest position या stationary position, या will it be becomes at the rest position, जैसे चाहो उसे लिखो, ठीक है ना। विरामावस्था में आने तक, रुकने तक, समझते हैं ना, वह कुल कितना दूरी तय करेगा? How long will it travel the distance, है ना, टिल द रेस्ट पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है ना। क्या सबका आ गया भाई लोग? कमाल कर दिए।
उड़ा दिया क्या जी? तेरे के उड़ा ही दिया सीधे। क्या आपको तकलीफ है? नहीं है, कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं होना चाहिए। बना दिया, ओके। यहां पर कोई जीपी को समस्या तो नहीं कर रहा है ना? इसे जान गए आप? ओके, एकदम जीपी को पीपी बैठा दो, है ना। हाँ तो हो जाए। कितना आ गया? 500 270। अच्छा 270, वो 54 दिया था उसका, नहीं तो 270 आ गया। वेरी गुड। 270 कोई है जिसका आ ही नहीं रहा है? झूठ मत बोलना, बिल्कुल नहीं, पाप लिखेगा, है ना। उठाओ अपना हाथ, किसका नहीं आया? नहीं आया तो पूछिए, खुल कर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हाथ उठाने से बहुत फायदे होते हैं भाई। हाँ ठीक है, हाँ मतलब पूछने पर तुम दिमाग कंसंट्रेट हो जाता है कि हाँ अब तो पूछना है, हम तो बेइज्जती हो ही गए आसपास में, अब पूछ ही लेते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज कंसंट्रेट करें। अच्छा बढ़ो तो देखो, ठीक है ना। चले आगे। एक्चुअली बात है ना कि वहां पर पूरे पूरे एक का डिफरेंस हो जाता है, तो इसीलिए हो जा रहा है उसे। ठीक है ना, चलिए भाई साहब, समझ रहे हैं सब लोग? प्रोसेस समझ में आ गया ना? गोली मारो, ठीक है ना। अरे दे रहा हूं उसको। कहां से गिराया? तो पहला बार में कितना चला? पहला बार में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बार में 54 का 2/3, 54 का, और जितना आएगा उतना ही। फिर अगला बार 54 का 2/3, और फिर से जितना आएगा, ओके। फिर 54 का 2/3 का 2/3 का, जितना आएगा उतना। तो सोन, मेरे बात समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं? अरे वाह, सब तकलीफ फ्री बैठे हैं। ले लो कॉमन, कितना कॉमन आएगा? 54 2/3 गुने 2, तो यहां क्या बचेगा? 1। यहां 2/3 का 2/3, और अगला में 2/3 का स्क्वायर, उसका अगला में 2/3 का। ऐसे ही आता रहेगा, ये सब ऐसे ही फालतू में लिख दो, कोई फायदा है नहीं, फिर भी लिखो, कोई दिक्कत बताइए है? ये हो गया 54, काटो, 18 चौक, कोई दिक्कत तो नहीं ना। फिर ये जीपी बन गया 1/1 माइनस 2 बाई, यस और नो। यह है 54, यह 72, और हाँ एलसीएम लेंगे 3, 3 से गुना करो, 3 माइनस 2, ये नीचे जाके गुना। 54 प्लस 72, और 3 कहां जाएगा? 3 कहां जाएगा? 3 गया ऊपर, तो 54 प्लस 200 कितना हो गया? देखो, जब आपको सीख जाएंगे ना भाई, तो फटाफट तेजी में बना देंगे, ये सब करने की जरूरत, ये तो लिखाने की, आप डायरेक्ट यहीं पर समझेंगे ध्यान ध्यान से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम और देंगे, फिर चलेंगे आगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अंत भला सब कहना चाहिए, नहीं तो बोर्ड बुला लेंगे, ठीक है। लिखो, लिखिए लास्ट एक क्वेश्चन। एक गेंद को
जितने ऊंचाई से गिराया जाए, एक गेंद को जितने ऊंचाई से गिराया जाता है उसका वह 1/4 उछलता है। एक गेंद को जितनी ऊंचाई से गिराया जाता है उसका 1/4 वह जंप करता है। ठीक है ना? अ बॉल इज ड्रॉप एट अ सर्टेन हाइट, इट इज जंप द 1/4, इट इज जंप्स 1/4 ऑफ द प्रीवियस हाइट, है ना? A ball is dropped at a certain height, it is jumped the 1/4 of the previous height. ठीक है ना? एक गेंद को जितनी ऊंचाई से गिराया जाता है उसका वह 1/4 जंप करता है। कितना जंप करता है? 1/4 जंप करता है। सब लोग तैयार हैं? यदि गेंद को सबसे पहले बार में 60 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, if the ball is dropped the height of 660 meter, if the ball is dropped initially at the height of 60 meter, ठीक है ना? यदि गेंद को पहले बार में 60 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, यदि गेंद को पहले बार में कहां से गिराया जाए? 60 मीटर के ऊंचाई से गिराया जाए। गेंद को कहां से गिराया जाए? 60 मीटर के 60 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो विरामावस्था में आने तक, विरामावस्था में रेस्ट पोजीशन रुकने तक वह कुल कितना दूरी तय करेगा? यस, हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल, हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल, ये कवर कुछ भी लिखो, हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल टिल द रेस्ट पोजीशन या स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है ना? टिल इट बिकम्स, है ना, इन रेस्ट पोजीशन या स्टेशनरी पोजीशन, कुछ भी लिख लो, ठीक है? आया भाई लोग? क्या सही आ गया? तो एकदम सही आया आपका। यहां देखो, कोई पूछना चाहते हैं? नहीं, नहीं जाते हैं। पटना से चाहते हैं क्या? पटना ले उठाइए हाथ। ओहो, ठीक है ठीक है। यहां देखो, चलिए, हमने कहा ऊपर से गेंद को गिराया, कितने ऊंचाई से? 60। तो अगले बार में 60 का कितना उछलेगा? और ये कितने बार होगा? फिर 60 का 1/4 2 बार, फिर ये 2 बार होगा ना? ये सबको समझ में आ गया? चलो, बहुत अच्छा, हमने इस एग्जाम्पल को बहुत खींच दिया, आप बहुत ज्यादा नहीं। अब चलते हैं आगे, ठीक है ना? प्रोसेस समझ में आ गया ना? हमें देना पड़ा इसलिए 2 एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत लोग जीपी नहीं पढ़े हैं तो उनको दिक्कत हो सकता था, लेकिन अब क्लियर है, ठीक है ना? 60 अलग कर दो, ये 61/4 और 2 अलग से कॉमन ले लो। ले लिया तो यहां क्या बचेगा? 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब। आप समझ पा रहे हो या नहीं? एकदम पा रहे हो, एकदम पा रहे हो। तो ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा लगा कि सबका आ गया। 15 चौके 15 दूनी 30। अब ये क्या बन गया? a मतलब 1 माइनस 1/, यही ना? ए भाई सुन रहे हो ना? यहां एलसीएम कितना है? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 माइनस, यही ना? देखो नीचे वाला, और 4 माइनस है, प्रेम से कटा। 60 और 10 चौके कितना उछला टोटल? किसी को दिक्कत? नो। नेक्स्ट टाइम मिटा दे इसको, आराम से भाई साहब, बोलिएगा मत कुछ। चलिए, यहां देखिए, आज तो ज्यादा टाइम लग गया।
कुछ बोलिएगा नहीं। अब सुनिए, कहा कि बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान सुनिए प्लीज। एक रेलगाड़ी जो है एक निश्चित संख्या में, देखिए हम लोग को हर तरह का लेवल पढ़ना पड़ेगा, तो अब डरिएगा मत कभी, ठीक है ना। कहा एक रेलगाड़ी एक निश्चित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना हुई, ठीक है ना। ए ट्रेन स्टार्ट विद सर्टेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स, है ना, कुछ यात्रियों को लेकर रवाना हुई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। कितने यात्रियों को? कुछ यात्रियों को, ठीक है। पहले स्टॉपेज पे क्या होता है, जैसी फर्स्ट स्टॉपेज आया वहां से 2/3 यात्री उतर गए। कितने उतर गए? जी हाँ, 2/3 उतर गए। 2/3 यात्री उतर गए और 50 यात्री और सवार हो गए। जब ट्रेन चली, आया फर्स्ट स्टॉपेज, एट द फर्स्ट स्टॉपेज 2/3 पैसेंजर्स डीबोर्डिंग करते हैं, डीबोर्ड है ना, 2/3 पैसेंजर डीबोर्डिंग, ठीक है ना, एंड 50 पैसेंजर बोर्ड इन ट्रेन। बोर्डिंग कितना किए? 50 पैसेंजर, ठीक है भाई। 2/3 पैसेंजर उतर जाते हैं, जितने थे ना यात्री उसका 2/3 उतर गए और 50 यात्री क्या हो गए? सवार हो गए। 50 यात्री क्या हो गए? सवार। समझ रहे हैं सब लोग ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब 50 यात्री आ गए, फिर ट्रेन जो है यहां से चलना शुरू की, चल रही है, रुक गई, सेकेंड स्टॉपेज है ना, दूसरा स्टॉपेज आ गया, बस 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 देखो। सेकेंड स्टॉपेज पे क्या होता है? हाँ, बंद करो देखो। सेकेंड स्टॉपेज पे क्या हो, ध्यान सुनो, समझ नहीं आएगा, ट्रेन छूट जाएगी, देखते रह जाओगे फिर, है ना। दूसरे स्टॉपेज पे क्या होता है? 3/4 यात्री उतर जाते हैं, 3/4 यात्री उतर जाते हैं और 100 यात्री और सवार हो जाते हैं। कितने? 100 यात्री और सवार हो जाते हैं, ठीक है ना। एट द सेकेंड स्टॉपेज 3/4 पैसेंजर्स डीबोर्ड, ठीक है ना, 3/4 पैसेंजर्स डीबोर्ड, ठीक है ना। 3/4 यात्री उतर जाते हैं एंड 100% डीबोर्डिंग, ठीक है ना, बोर्डिंग 100% करते हैं, बोर्डिंग करते हैं, सवार हो जाते हैं, ठीक है। 100 पैसेंजर्स बोर्डिंग, ठीक है ना, 100 सवार हो जाते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। 2 स्टॉपेज पर, तीसरा स्टॉपेज घर आ गया सबका, है ना। एट द थर्ड स्टॉपेज, तीसरे स्टॉपेज पर, ठीक है भाई, सारे यात्री उतर जाते हैं। अभी 3 है, मैं आगे 4 भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो तीसरे स्टॉपेज पर कुल दिया हुआ है कि कुल 200 यात्री उतरते हैं। कितने उतरते हैं? एट द लास्ट स्टॉपेज टोटल 200 पैसेंजर्स डीबोर्ड, है ना। डीबोर्ड कितना किए? 200% डीबोर्ड करते हैं। डीबोर्डिंग कितना किए? 200, ठीक है। 200 यात्री उतर जाते हैं एट द लास्ट स्टॉपेज, ठीक है भाई साहब। तो हमसे पता क्या पूछा कि शुरू में कितने यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी, है ना। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी नंबर ऑफ पैसेंजर्स, है ना। आरंभ में रेलगाड़ी कितने यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू भाई। ध्यान सुनिएगा, ये नर्सरी लेवल क्वेश्चन है, आता है सीजीएल और बैंकिंग लेवल में, ध्यान सुनना, ठीक है ना, पीसीएस लेवल में, लेकिन है नर्सरी लेवल का, इसलिए आप डरिएगा नहीं, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया सबको? इतने उतर गए, इतने सवाल हो गए, इतने उतर गए, इतने सवाल हो गए, तो उतर गए, सब उतर गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत? सावधान, देखो मैं सिखा रहा हूं, ध्यान सुना, कुछ ही मानो, 100 मानो, 1% मानो, X मानो, कुछ ही मान लो, गोली मारो सबको। देखो पहले इधर तो आओ, बताता हूं। तो रेलगाड़ी जो है X यात्रियों को लेकर रवाना हुई। कितने यात्रियों को? X यात्रियों को लेकर रवाना हुई। कोई दिक्कत तो नहीं? नो। शुरू में ट्रेन स्टार्ट विद सर्टेन नंबर पैसेंजर, मान ले X है, कितना है? लेट द नंबर पैसेंजर इनिशियली X था। आरंभ में कितने यात्री थे? X थे, ठीक है।
एक यात्री में से पहले स्टॉपेज पे 2/3 उतर गए, मतलब 3 में से 2 भाग, 3 में से, ये 3 में से कितने भाग उतर गए? 2 भाग उतर गए। 3 में से 2 उतर गए तो कितने बचे? इसका 1/3 बच गए, यही ना। 3 में से 2 उतर गए, 3 में से 2 उतर गए तो कितने बच गए? 1/3। 1/3 बच गए, कितने बच गए? 1/3, 1/3 बच गए। यस और नो? 3 में से 2 उतर गए तो 1 बचेंगे कि नहीं? यस और नो? 1 बच गया, 1/3 बच गए। ठीक, ओके, कितने बच गए? 1/3 बच गए। देखो जी, जो यात्री चले गए उसका मतलब, जाने वाले का मतलब होता भी नहीं है, जो बचे हैं मतलब उससे है। तो इतने यात्री बच गए ना, 2/3 चले गए तो कितने बच गए? 1/3, 1/3। समझ में आया? 3 में से 2 भाग चले गए तो कितने बच गए? 1/3, 1/3। को दिक्कत एकदम नहीं। फिर क्या होता है? और सवार भी हो गए तो टोटल इतने यात्री हो गए। समझ में आया? जो उतर गए 2/3 भूल जाइए उनको, अब 1/3 बचे और प्लस और 50, अब इतने यात्री बचे हुए हैं। किसी भाई को तकलीफ? थोड़ा बहुत? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब इतने यात्री बचे हैं। अब यहां फर्स्ट स्टॉपेज से रेलगाड़ी फिर से रवाना हुई, सेकेंड स्टॉपेज से। ठीक, फर्स्ट स्टॉपेज ना, फर्स्ट से अब सेकेंड पे चलेगी। कहां पहुंचेगी? वहां पर क्या होता है? 3/4 उतर गए, मतलब 4 में से कितने उतर गए? 4 में से 3 भाग, तो कितना बच गया? 1/4। तो अब 1/4 यात्री बचे हो, कितने बच गए? 1/4। क्या आप समझ पा रहे हैं? 4 में से 3 उतर गए तो कितने बचे? 1, 1/4। कितने बच गए भाई? कितने बच गए? ओके, 4 में से 3 उतर गए तो 1/4 बच गए। ठीक, तो पुराने वाले इतने हैं, पुराने वाले और 100 और सवार हो गए। 100 क्या हो गए? और सवार हो गए। कोई दिक्कत तकलीफ? अब यहां से सेकेंड स्टॉपेज से इतना लेके चली, अब सेकेंड स्टॉपेज से लास्ट में 200 ही यात्री उतरे। कितने उतरे? तो फाइनली 200 डिबोर्ड किए। ठीक है ना? कितने उतरे? 200। समझ में आ रहा सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी गुड। अब हम लोग चलेंगे पीछे से, ट्रेन के पीछे से चलेंगे। ठीक है ना? यहां देखो, हाँ पीछे वाला बोगी से देखो, ये क्या लिखा है? माइनस करो, कितना बच गया? ये भाग है ना, ये मल्टीप्लाई कितना हो गया? चलो ठीक है, ये 50 प्लस है ना, ये माइनस करो 300, ये भाग है ना, ये गुना करो 35 से 100, कितना आ गया? इतने यात्रियों को लेके चली थी, मालूम? किसी को दिक्कत? क्या बना सकते हैं? 1 मिनट, एक बना के दिखाई। कोई दिक्कत नहीं समझने में? लिखे, हम लोग चलेंगे बिल्कुल जैसे और उल्टा करेंगे। प्लस है माइनस, भाग है तो गुना, गुना है तो भाग, प्लस है तो माइनस, गुना, भाग है तो और गुना है तो, ये जानते हैं सब लोग ना? दोबारा बता दो, दोबारा देखो ना, ये प्लस 50 है, ये प्लस 100 है तक माइनस हो जाएगा, फिर ये भाग है तो जाकर 4 से गुना हो गया, फिर आ गया 400, फिर ये 50 प्लस है, फिर माइनस, ये भाग है तो फिर इनसे गुना, ऐसे कर दिया। ठीक, एक कोशिश करें, एक करते देखते कितना समझ में आया। ठीक, लिखिए, एक रेलगाड़ी एक निश्चित संख्या में, एक रेलगाड़ी एक निश्चित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना होती है। A train start moving with a certain number of passengers. A train start moving with a certain number of passengers. ठीक है ना? एक रेलगाड़ी एक निश्चित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना होती है। एक रेलगाड़ी एक निश्चित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना होती है। ठीक है ना? पहले स्टॉपेज पर लिखे, ट्रेन स्टार्ट मूविंग विद अ सर्टेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स। यहां तक सब क्लियर है ना? आगे लिखिए, पहले स्टॉपेज पर आधा यात्री, मतलब 1/2 आधा यात्री उतर गए तो कितने बचेंगे? हमको सिर्फ मतलब बचा हुआ उससे, जो गया उससे मतलब नहीं, ध्यान रखना। पहले स्टॉपेज पे आधा यात्री उतर जाते हैं
और 135 यात्री सवार हो जाते हैं। पहले स्टॉपेज पर आधे यात्री उतर जाते हैं और 135 यात्री सवार हो जाते हैं। On the first stoppage, half of the passengers deboard. देखिए, on the first stoppage, half 1/2 half passengers deboard and 135 passengers board या boarding the train, ठीक है ना? And 135 passengers boarding the train, ठीक है ना? On the first stoppage, half passengers deboard and 135 passengers boarding the train, ठीक है ना? पहले स्टॉपेज पे आधे यात्री उतर जाते हैं और 135 यात्री और सवार हो जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या सब लोग लिख चुके हैं? यात्रीगण कृपया ध्यान दें। पहला स्टॉपेज से रवाना हो रही है, सब लोग हो चुके हैं सब लोग? ओके, बहुत अच्छा। छूटना चाहिए कुछ भी, छूटा तो गया काम से। क्वेश्चन बड़ा है, लिखिए ऑन द सेकंड स्टॉपेज, एकदम आराम से लिखिए सब लोग। ऑन द सेकंड स्टॉपेज 1/3 passengers deboard. On the second stoppage 1/3 passengers deboard and 110 passengers boarding the train. And 110 passengers boarding the train. दूसरे स्टॉपेज पर 1/3 यात्री उतर जाते हैं। दूसरे स्टॉपेज पर 1/3 यात्री उतर जाते हैं और 110 यात्री सवार हो जाते हैं और 110 यात्री सवार हो जाते हैं। On the second stoppage 1/3 passengers deboard and 110 passengers boarding the train, ठीक है ना? और 110 यात्री सवार हो जाते हैं, बोर्ड करते हैं, ठीक है ना? लास्ट स्टॉपेज पर, अंतिम पड़ाव पर 350 यात्री उतरते हैं। लास्ट स्टॉपेज पे 350 यात्री उतरते हैं। On the last stoppage 350 passengers deboard. On the last stoppage 350 passengers deboard, है ना? अंतिम स्टॉपेज पर 350 यात्री उतरते हैं। On the last stoppage 350 passengers deboard. लास्ट स्टॉपेज पर 350 यात्री, कितने? 350 यात्री उतर जाते हैं। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी नंबर पैसेंजर्स। तो आरंभ में कितने यात्री चले थे? आरंभ में कितने यात्री लेकर ट्रेन रवाना हुई थी? आरंभ में यात्रियों की संख्या कितने थे? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ नंबर पैसेंजर्स। एकदम नर्सरी का है ना? 450 आ गया क्या? क्या बात है, एकदम एक एक यात्री गिन लिया यार। टिकट कलेक्टर वाला काम कर रहा है इधर, है ना? एक भी नहीं बचेगा। ओके भाई साहब, आ गया। देवियों सजनों, क्या आप सभी का आ गया? एक एक यात्री पर चल गया? आप डरिएगा नहीं, हम हैं तो सिखा के छोड़ेंगे, है ना जी? देखो इधर इधर देखो, गोली मारो, इतना देर से नहीं, यात्री भाग जाएंगे विदाउट टिकट। देखो यहां देखो, एक यात्री को लेकर रवाना है, कितने से? एक। कितने उतर गए पहले स्टॉपेज पर? कितने उतर गए भाई? आधा उतर गए। तो कितने बच गए? ये आधा कौन सा, उतर गए हो या बच गए हो? बच गए उनका, है ना? और फिर 135 और सवार हो गए। किसी को दिक्कत? सेकेंड स्टॉपेज पे क्या हुआ? सेकेंड स्टॉपेज पे क्या हुआ? सेकेंड पे इसका 1/3 उतर गए। कितने उतर गए? तो कितने बच गए? अरे 3 में से 1 उतर गया तो कितना बच गया? 2/3 बच गया। समझ में आया? और सवार कितने हो गए? 110। समझ में आया? और लास्ट में कितने उतर गए? 300। अब यहां देखो, ये प्लस में है, माइनस करो 200, ये हो गया। ये 3 कहां जाएगा? ऊपर। और 2 कहां आएगा? 12 360। 135 प्लस 135 माइनस 200। अब ये देखो, ये भाग है, 2 से गुना करो। देखो भाई, तेजी में बनाना नहीं सीखोगे तो काम नहीं चलेगा। समझ में आया? तो तेजी में 450। समझ में आया? क्या बना सकते हैं? इसको हम और भी करवाएंगे, लेकिन अब आज नहीं।
कल करवाएंगे 4-4 सेशन, और जो नहीं सीखे हो कल सीख जाएंगे, ठीक है। जय श्री राम। आज के इतना ही।